आखिर क्यों बना रखा है इस बच्ची ने सस्पेंस। किसकी बेटी है ये? क्या झनक की बेटी है या फिर अनिरुद्ध की? और क्या सीरियल में सच में आ चुका है 5 साल का लीप? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आपने देखा होगा कि सेट से एक बच्ची की फोटो काफी वायरल हो रही है और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये बच्ची जो है अनिरुद्ध की है। जी हाँ, अनिरुद्ध मतलब अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि अनिरुद्ध और अर्शी को एक बेटा होने वाला है, क्योंकि अर्शी मुखर्जी खुद को अभी प्रेग्नेंट बोल रही है। और अगर ये झूठ नहीं है, सच में अर्शी प्रेग्नेंट है, तो फिर 5 साल का लीप कंफर्म होगा। और लीप के बाद ये बताया जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी को कोई बेटा नहीं होने वाला, एक बेटी होने वाली है। और ये जो फोटो दिखाई जा रही है, ये वही बेटी है, यानी ये अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी होने वाली है। दोस्तों, दूसरी तरफ तो ये भी खबर आ रही है कि 5 साल के लीप के बाद झनक भी जो एक बेटी को अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि झनक अगर आदित्य के साथ आगे नहीं बढ़ी है जिंदगी में और वो शादी नहीं करना चाहती है किसी से भी, तो कोई ना कोई उसे सहारा तो चाहिए ही जिंदगी काटने के लिए, क्योंकि उसके फैमिली में अब कोई है नहीं, पापा नहीं है, माँ नहीं है, वो अकेली है। वेल, ये तो दिखाया ही जाएगा कि आदित्य के साथ बढ़कर वो खूब काम करने वाली है, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ देखा जाए तो उसके साथ कोई नहीं है। तो झनक को अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेला फील होगा। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए वो एक बेटी को अडॉप्ट कर लेगी। जी हाँ, एक बच्ची को वो अडॉप्ट करने वाली है, उसी को पालेगी। इस बच्ची को पाल पोस कर वो काफी बड़ा और अच्छा इंसान बनाना चाहती है, उसे भी एक बहुत बेहतरीन डांसर बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि ये झनक की बेटी नहीं है, ये अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी। आखिर क्या है पूरा मामला? साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक और फोटो जो है झनक के सेट से वायरल हो रही है, जहाँ पे झनक ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। उसके आसपास कई सारे लोग हैं और झनक जो यहाँ शूटिंग कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ तीसरी बात ये हो सकती है कि झनक ने जो ये साड़ी का गेटअप डाला है, तो ये उसका एड शूट है आदित्य कपूर के साथ, जिसमें वो खुद को शादीशुदा औरत प्रेजेंट कर रही है। जी हाँ, उसने डाली है हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, भर ली है मांग और पहन ली है सुंदर सी साड़ी, जिसमें वो एकदम न्यूली ब्राइड लग रही है। और ये भी यहाँ कहा जा रहा है कि झनक की ये एड शूटिंग है आदित्य के साथ, तो इस सेट पे एक बच्चे की भी जरूरत है। जी हाँ, इनकी शूटिंग में एक छोटी सी बच्ची की भी जरूरत है, तो हो सकता है कि ये बच्ची इन्हीं के एड शूट का हिस्सा हो। हाँ, ये हो भी सकता है, क्योंकि झनक जो आदित्य के साथ कई सारी फिल्म भी अब करने वाली है, उसे कई सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। अब वो लौटकर अनिरुद्ध के पास वापस जाना नहीं चाहती है, क्योंकि जब जब वो कोलकाता जाती है उसके साथ हमेशा बुरा ही हो जाता है। उसके लिए अगर कोई अच्छा प्लेस है तो मुंबई ही है, क्योंकि जब जब वो बोस फैमिली के आसपास रहती है ना, हर लोग कोई ना कोई उसके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हैं। बोस फैमिली तो पहले से ही झनक के पीछे पड़े थे और उसकी खुद की माँ सृष्टि मुखर्जी तो हमेशा झनक की जान लेना चाहती है। अब उसका एक और नया दुश्मन पैदा हो चुका है, कुलभूषण। वो भी झनक को मारना चाहता है, कभी उसका किडनैप कर लेता है और उसने प्रॉपर्टी का लेकर जो झनक को भी बहुत बड़ी धमकी दे डाली है कि इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने तुमसे जो भी डिस्कशन किया है ना, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना, मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो झनक अपने सरजी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं चाहती है, इसलिए झनक खुद को प्रॉब्लम में डाल देती है। वेल, जैसे तैसे यहाँ आदित्य कपूर झनक को बचाकर अपने साथ ले आएगा और झनक से कहेगा कि अब तुम वहाँ कभी नहीं जाना, तुम जब जब वहाँ जाती हो ना हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाती हो, अब तुम मुंबई में ही रहो, मुंबई में मेरा घर है, तुम मेरे घर में बहुत अच्छे से आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। और तुम जब भी वहाँ जाती हो ना, हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारी इंसल्ट करता है, लेकिन तुम यहाँ काम करोगी ना तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम्हें तो कितने सारे ऑफर मिल रहे हैं, बस तुम्हें उसे स्वीकार करना है और काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। झनक, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, मुझे लगता है तुम्हें अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने करियर पे अब फोकस करना चाहिए। वेल, झनक भी आदित्य की बातों में हाँ से हाँ मिलाती हुई नजर आएगी कि आप शायद सही कह रहे हैं, मुझे मेरे पापा ने भी कहा था कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी, और वैसे भी मेरे पापा बहुत अच्छे डांसर थे, मेरी माँ भी बहुत अच्छी नृत्य करती थी, तो मैं उन्हीं की इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपका तो शुक्रिया अदा शायद कभी कर भी ना पाऊँ, क्योंकि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त बनेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आदित्य, आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, मैं जब भी किसी मुसीबत में थी ना, तब आप हमेशा मेरे साथ थे। मुझे आप माफ करना, मैंने अगर कभी आपका दिल दुखाया हो तो। आदित्य कहेगा कि दोस्ती में थैंक यू, सॉरी कुछ भी नहीं होता है झनक।
मैं तुम्हें दिल से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो अलग बात है तुम अनिरुद्ध से प्यार करो, मैं इसमें तुम्हें कोई भी रोक टोक नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इस प्यार के बदले तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ तुम खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो, काफी ऊंचाइयों तक जाओ और जिंदगी में तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जिसे तुम डिजर्व करती हो। आदित्य इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है झनक के सामने। झनक को काफी अच्छा लगता है कि कोई इंसान तो है जो बहुत सच्चे दिल से उसको मानता है। फिर तभी इसको ख्याल आ जाता है अनिरुद्ध का कि शायद कोई एक और इंसान भी था जो मेरे लिए बहुत सोचा करता था एक समय में, जो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था, इवन मुझसे शादी करके घर बसाना चाहता था, कई वादे कसमें किए थे, लेकिन एक झटके में उसने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी दुनिया एकदम से उजाड़ दी। तो यहाँ पे झनक जो है उन बातों को सोचती हुई नजर आएगी और भुलाती हुई भी नजर आएगी और बिजी हो जाएगी आदित्य के साथ फिल्म शूटिंग करने में, एड शूटिंग करने में। तो दोस्तों हो सकता है कि ये बच्चा जो है उसी शूटिंग का कोई हिस्सा हो, लेकिन अगर इस बच्चे को इस एड शूट का हिस्सा ना बताया जा रहा हो तो फिर लीप कंफर्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बच्चा अचानक से कैसे आ जाएगा, या तो वो अर्शी मुखर्जी का बच्चा होगा क्योंकि वही प्रेग्नेंट है और इतनी बड़ी बच्ची 5 साल की वो नजर आ रही है, तो 5 साल बाद लीप आने वाला है। और अगर उसे अर्शी मुखर्जी का बच्चा नहीं दिखाया जा रहा तो हो सकता है वो झनक की एडॉप्टेड बेटी होने वाली है। दोस्तों यहाँ काफी सारे पॉसिबिलिटीज होने वाली है, लेकिन शो जो है काफी ज्यादा अभी कंफ्यूजन में क्रिएट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 साल का लीप आ गया, शो को 1 साल हो गया है और झनक अनिरुद्ध कब मिलेंगे कुछ अता पता नहीं है। झनक अनिरुद्ध की कहानी को कहां से कहां ही मोड़ दिया गया है। दर्शक कुछ और देखना चाहते हैं, फैंस की कुछ और एक्सपेक्टेशन है, दिखाया कुछ और जा रहा है। क्या झनक की लाइफ में ये लोग हमेशा स्ट्रगल ही दिखाने वाले हैं? क्या ये कभी भी मिला पाएंगे अनिरुद्ध और झनक को एक साथ? क्या इनकी लव स्टोरी कभी पूरी होगी या नहीं पूरी होगी? या झनक की यादों में सिर्फ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की यादों में सिर्फ झनक यही रहने वाले हैं? दूर से ये लोग एक दूसरे को प्यार करने वाले हैं। इन दोनों का मिलना तो शायद इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं लग रहा, क्योंकि हालात बनाए जाते हैं इन दोनों के मिलाने के, लेकिन फिर कुछ नया ट्विस्ट आ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर लीप लाया जा रहा है तो लीप के बाद झनक अनिरुद्ध कैसे करीब आएंगे? इसका तो अब एक ही ऑप्शन है कि अर्शी मुखर्जी को बीच से हटा दिया जाए। जी हाँ, बीच में खबरें आई थी कि लीप के बाद अर्शी मुखर्जी की मौत हो जाएगी और तभी अनिरुद्ध झनक जो है मिलेंगे, मतलब जो भी अर्शी का बच्चा होगा वो झनक अनिरुद्ध को मिलाने का सहारा बनेगा। पर लीप सच में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बात भी अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि बीच में ये भी कहा जा रहा था कि लीप कैंसिल हो चुकी है। तो अभी मेकर्स क्या दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को, ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल झनक के इस फोटो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और झनक के इस लुक के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइए। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे आदित्य कपूर जिस तरीके से झनक की मदद कर रहा है, कदम से कदम मिला रहा है, उसकी हमेशा सपोर्ट कर रहा है, आप आदित्य कपूर के इस फ्रेंडशिप के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? और अगर झनक अपनी झूठी शादी का नाटक कर रही है आदित्य कपूर के साथ और आदित्य कपूर का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रही है, आपको क्या ये ठीक लगता है? आपकी क्या राय है इस बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।